प्रेज द लॉर्ड। हमें अभिषेक करने वाला यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारों, आज भी एक बड़े सामर्थ से भरा हुआ एक वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। जरूर ये वचन आपके जीवन में बहुत महान कार्य करने वाला है। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 45वां अध्याय उसके दूसरा वचन, यशायाह 45:2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, ये जो वचन कोरेस को देकर परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा और तुम्हारे आगे जो भी ऊंची ऊंची भूमि है वो सभी को मैं चौरस कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे आगे आगे जाएगा, हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। क्यों आगे आगे जाएगा? हमारे सामने जो रास्ता खराब है या हमें चलने के लिए जो तकलीफ होगा, उसे परमेश्वर कहते हैं मैं सुधारूंगा, मैं उसे ठीक करूंगा। वहां पर जो ऊंची ऊंची भूमि है उसे मैं चौरस करूंगा, उसे तुम चलने लायक बनाऊंगा कर परमेश्वर वादा करते हैं। इस समय में सभी लोग सोच रहे हैं मैं आगे किस तरह चलूं, मेरे आगे इतना समस्या है, इतना तकलीफ है, आगे मैं किस तरह चलूं, इतना परेशान के अंदर है कर आप चिंता के साथ है। आपको देखकर ही परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ये वचन परमेश्वर किसको देकर कहते हैं? उसी 45वां अध्याय की पहला वचन में हम पढ़ते हैं। 45वां अध्याय की पहला वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कोरेस को देकर ये कहते हैं। वो वचन इस तरह शुरू होते हैं, जिससे मैंने अभिषेक किया उस कोरेस को उसके दाहिने हाथ पकड़कर मैं कहता हूं। परमेश्वर जब हमें अभिषेक करना चाहते हैं, इस दुनिया में आखिरी समय में हम जी रहे हैं, हमारे सामने हमारे आगे शैतान ने कई प्रकार की बाधाएं को, रुकावट को डाल रखा है। अगर इससे हम पार कर जाना है तो हमें परमेश्वर की अभिषेक की आवश्यक है। और दूसरा वचन कहते हैं, यदि एक व्यक्ति जल और आत्मा से फिर से जन्म नहीं हुआ तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्वर्ग राज्य में जाना है तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम पाना अवश्य है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहना अवश्य है। इसलिए आज इस वचन को सुनने वाले आपके ऊपर परमेश्वर अपने अभिषेक को रखना चाहता है। यहां पर जो कोरोस के बारे में कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे तो यशायाह 44वां अध्याय की 28वां वचन में कहते हैं, वो कोरस के बारे में परमेश्वर कहते हैं। हम उस वचन को देखेंगे, वहां पर कहते हैं मेरी इच्छा को वो पूरा करेगा। उसके पहला कहते हैं मैंने उन्हें मेरा चरवा ठहराया हूं। हम परमेश्वर की सेवा करना है। यदि परमेश्वर के अभिषेक हम चाहते हैं तो हम प्रभु के पास हम अपने आप को उनके सेवा के लिए समर्पण करना है। हम पूरा समय पूरा दिन सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने गवाही के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। दूसरा, इसके बारे में परमेश्वर कहते हैं मेरे जो इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। परमेश्वर आपको हमें अभिषेक करना है तो हमारे अंदर ये चाहत होएगा तो जरूर परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। मैं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये आखिरी समय में सारे लोगों को पापों से, दुनिया के दलदल से बचाना है। सारे लोगों को सुसमाचार बताकर उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आना है। यही परमेश्वर की बड़ा इच्छा है। इसलिए आखिरी समय में, इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको अभिषेक करना चाहते हैं। आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब हम प्रार्थना करने वाला है। जिस तरह कोरेस के सामने आगे आगे परमेश्वर गया, वैसा आपके आगे आगे भी जाएगा। इसलिए उसके बारे में चिंता मत करो। आपके आगे जो भी रुकावट है परमेश्वर उसे हटाकर आपको अच्छे मार्ग में अगुवाई करेगा। जिससे परमेश्वर आपको करना है तो जैसे परमेश्वर ने कोरेस को अभिषेक किया है, उसी तरह के अभिषेक को परमेश्वर आपके ऊपर रखना चाहता है। उस अभिषेक को पाने के लिए आपके अंदर सिर्फ इतना होना चाहिए, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं?
अगर आप चाहते हैं अभी इसी समय परमेश्वर के अभिषेक को आप पाना चाहते हो, तो आप अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर एक निर्णय लो, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। जो भी निर्णय करते हैं आप वहीं पर अपने आंखों को बंद कीजिए। हम परमेश्वर को इस समय प्रार्थना करेगा। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भरेगा। परमेश्वर के अभिषेक को आपके ऊपर रखेगा, आप आत्मा में भरेंगे। कुछ लोग अन्य भाषा में भी आप परमेश्वर को महिमा करना शुरू करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने हाथों को ऊपर उठाइए। आप मन के हृदय की गहराई से प्रभु से कहो, प्रभु आप अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अब मैं एक निर्णय कर रहा हूं, आपकी जो इच्छा है उसे मैं पूरा करूंगा। दाहिने हाथ उठाकर कहिए, आपकी जो इच्छा है मैं उसे पूरा करूंगा। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इस समय जो कोई अपने हाथों को उठाकर आपके तरफ प्रार्थना कर रहा है, आपकी इच्छा को पूरा करेगा कर वादा कर रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर आप अपने अभिषेक को डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा के अभिषेक यीशु मसीह के नाम से हर एक के ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक को भर दो प्रभु, हर एक को भर दो प्रभु, ताकि आपके इच्छा को पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे, उस सामर्थ्य से भर दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे ही कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। जैसे आज आपने वादा किया है, आप हमारे आगे आगे जाकर सारे ऊंची भूमि को चौरस कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस विश्वास हर एक के हृदय के अंदर आपने डाल दिया, इसलिए धन्यवाद। आपके हाथों में समर्पण करता हूं। सारी स्तुति, गौरव, महिमा आपको देकर हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, हमारे अच्छे से पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपके आगे आगे जा रहे हैं। सारे टेढ़े मेढ़े को ठीक करते हैं, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर रहे हैं, और परमेश्वर आपके ऊपर जो अभिषेक को रखा है, ये अभिषेक के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।